इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। बिलाखिर अमेरिका को शायद इस बात की समझ आ गई है, जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अमेरिकी इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन के ऊपर हर हाल में रशिया चढ़ाई करने जा रहा है। चाहे इसके कि स्वीडन में रशियन वजीर खारजा ने अमरीकी वजीर खारजा को इस बात की तसल्ली दी थी कि आप लोगों ने चाहे कि कप में एक तूफान बर्पा किया हुआ है, हमारी सरहद है, अभी सिर्फ 90,000 फौजी हैं, मजीद भी इसमें 60,000 फौजी तैनात किए जा सकते हैं, लेकिन हमारी सरहद है, हमारा कतन इस तरह का कोई इम्कान नहीं है कि हम यूक्रेन के अंदर किसी किस्म की कोई इंटरवीन कर सके या हमला कर सकें। लेकिन बहरहाल अब बात आ गई है हाथ खड़े करने की, तो अमेरिका की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए हैं, जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इसके मुताबिक रूस की मुकम्मल फौजी तैयारियां देखते हुए अमेरिका की जानिब से एक कदम दिया गया है, और वो कदम यह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन, इनके दरमियान एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कल यानी मंगल के रोज़ होने जा रही है, और उसका मुद्दा और लुब्बे लुबाब सिर्फ ये है कि यूक्रेन का मुस्तकबिल रशिया के हवाले से क्या होगा। और इस सिलसिले में अमेरिकी सदर खुद ये तसल्ली और तशफ़ी व्लादिमीर पुतिन से लेना चाह रहे हैं कि क्या उनके वज़ीर ख़ारजा ने स्वीडन के अंदर, जी हाँ स्टॉकहोम में, हमारे वज़ीर ख़ारजा से, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू करते हुए जो तसल्ली दी थी, क्या वो तसल्ली वाकई काबिल कबूल है या नहीं है। क्योंकि जो मौजूदा हालात नज़र आ रहे हैं, अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक 90,000 फौजी तैनात हो चुके हैं यूक्रेन के बॉर्डर पर। ये मामला क्या, अभी सारी डिटेल मैंने आपको बतानी है। हम यूक्रेन कर रहे हैं, ये मामला यूक्रेन से बहुत ज़्यादा हट कर है। ये मामले पोर्ट का है, जो पोर्ट रूस के पास है, जिस पोर्ट को हासिल करने के लिए यूक्रेन शरारतें कर रहा है। उस यूक्रेन को रोकने के लिए रशिया ने उसके बॉर्डर पर यह फौज तैनात की है, जिसकी बिना पर, क्योंकि यूक्रेन का एक जो हिस्सा है, भी नक्शों से सारी चीजें दिखाता हूं, वो यूरोप के साथ मिलता है। तो यूक्रेन पे हमला यूरोप यानी नेटो फोर्सेस अपने ऊपर हमला तस्वुर कर रही है, और अमेरिका इस मौके पर यह नहीं चाहता कि चीन जैसे बड़े मामले को निबड़ने के लिए उसको नेटो ममालिक की जरूरत है, और इधर वो यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया के साथ बिजी हो जाए, यानी तू कौन मैं खाम खा कह के। क्योंकि जाहिर बात है, इत्तेहादियों ने 20-20 साल जब इनका साथ दिया है अफगानिस्तान के अंदर, तो अब अमेरिका का भी तो फर्ज बनेगा ना। अब बहरहाल ये क्या इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वाकई आपने बहुत यूक्रेन हमले, बहुत ताइवान हमले सुना नहीं, मैं थोड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करना, तो ये असल मामला क्या है। तो वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है और रिसर्च बेस्ड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, और अगर चैनल आप रोज देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले खबर की जानिब आ जाए जी, ये लें जी, खबर है जी, बाइडन पुतिन सेट वीडियो कॉल Tuesday as Ukraine tension grow. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov confirmed plans on Saturday to Russia's state news agency RIA Novosti and said it will take place in the evening. The president will decide themselves how long the conversation will last, he said. उन्होंने कहा मंगल को जो होने वाली इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, उसका टाइम तो शाम का है, लेकिन कितने घंटे चलेगी ये दोनों सदूर ही डिसाइड करेंगे। अभी मैं आपको असल वो मुद्दा भी आपको बताता हूं, जो हाइलाइट्स शेयर की गई हैं इस मुलाकात के हवाले से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों सुपर पावर्स, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका, उनके दरमियान जो हो रही है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल स्पीक इन अ वीडियो कॉल ट्यूसडे। टेंशन बिटवीन द यूएस एंड रशियन एस्केलेट ओवर अ रशियन ट्रूप्स बिल्ड अप ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर। ठीक है जी, यूक्रेनियन बॉर्डर के ऊपर जो रशियन फोर्सेस की बहुत ज्यादा तादाद आ गई है, जिससे मुतल्लिक अमरीकी इंटेलिजेंस ने इतला दी है, अमरीकी CIA यही इतला दे रही है कि रूस ने हर हालत में यूक्रेन के अंदर दाखिल होना है, फौज कशी करनी है, ये कोई फौजी एक्सरसाइज नहीं हो रही है। अभी वाकई ऐसा है भी, ये भी मैं आपको बताता हूं किस तरह, वो भी आपके बताता हूं। यूएस इंटेलिजेंस डिटरमिन्ड दैट रशिया हैज मैस्ड अबाउट 70,000
ट्रुप्स नियर इट बॉर्डर विद यूक्रेन। अच्छा, ये 90 बता रहे हैं, जो यूरोपीय यूनियन की इंटेलिजेंस है वो 90,000, ये 70,000 बता रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की इंटेलिजेंस वो 90,000 बता रही है। और कहते हैं कि 1,50,000 फौजी जब इधर पूरा मुकम्मल कर लेगा रूस, उसके बाद वो यूक्रेन के अंदर दाखिल होंगे। लेकिन आप सब सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा था, मुझे इतनी डिटेल नहीं मालूम थी कि यूक्रेन का ये इशू। ये तो मुझे पता था यूक्रेन का खास हिस्सा जो है कुछ सरहदें हैं वो यूरोप से मिलती हैं। तो नक्शे पे जब हमने देखा तो वो आपको जरूर आपकी नजर कर देते जी। यूक्रेन के हमसाया ममालिक कौन कौन से जी, ये सुन ले जी। यूक्रेन इज बॉर्डर्ड बाय बेलारूस टू द नॉर्थ, रशिया टू द ईस्ट, द सी ऑफ एजोव एंड द ब्लैक सी टू द साउथ, एंड मोल्दोवा एंड रोमानिया टू द साउथ वेस्ट, एंड हंगरी, स्लोवाकिया एंड पोलैंड टू द वेस्ट। जी हाँ, ये नक्शा है जी। यूरोप से बेशतर सरहदें मिलती, लेकिन एक सरहद रूस से मिलती है। अब मामला है क्या? ये मामला है सेवास्टोपोल का। ये सेवास्टोपोल एक पोर्ट है जी, और ये कहां वाक़या है? ये है क्रीमिया में वाक़या है। और क्रीमिया किसके ज़ेरे कब्जा है? रूस के। था पहले भी, लेकिन 2014 से बाकायदा तौर पर आ गया। ये इतना सेंसिटिव है, सोने की चिड़िया है ये पोर्ट। और यहां इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि 14,000 अफराद यहां मारे गए इस कब्जे के चक्कर में। और इस वक्त रूस के जेर तसल्लुत ये इलाका है। इसकी मजीद सेंसिटिविटी सुन ले जी। ये क्रीमिया का सेवास्टोपोल इज द लार्जेस्ट सिटी इन क्रीमिया एंड अ मेजर पोर्ट on the Black Sea due to the strategic location and the navigability of the city harbor. Sevastopol has been an important port and naval base throughout its history since the city founding in 1783. जी, रशिया का जो बहरी बेड़े का जो एक बड़ा फ्लीट है ना, वो इस इलाके के अंदर है, सेवास्टोपोल यानी क्रीमिया, जिससे मुतल्लिक यूक्रेन ये दावा करता है कि ये उसका इलाका है था। और यूक्रेन इस सिलसिले में शरारतें करता रहता है क्रीमिया के अंदर, समझ आई? इंसर्जेंसी फैलाने के लिए, अलहदगी पसंदों को वहां एंटर करने के लिए, क्योंकि इस इलाके में रशियन कम्युनिटी भी है, इस इलाके में यूक्रेनियन कम्युनिटी भी है। ठीक है, यूक्रेन इस सिलसिले में शरारतें करता रहता है कि ये पोर्ट हमें चाहिए। पोर्ट मेन पल्स है, शहरा है इस इलाके की, और यहां बहरी बेड़ा है। कारोबार के लिहाज से भी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है। इस इलाके में रूस ने कई बार वार्निंग जारी की थ्रू अमेरिका, थ्रू यूरोपियन कम्युनिटी, कि यूक्रेन को कहें बाज आ जाएं क्रीमिया के अंदर अपनी किसी किस्म की शरारत करने से। जो यूक्रेन है वो बाज नहीं आया, जिसकी बिना पर रूस ने यह फौजकशी इस वक्त बॉर्डर के करीब कर दी है। ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई कि यह मामला कितना सेंसिटिव है। रूस और व्लादिमीर पुतिन अपनी जगह छोड़ेंगे? कभी भी नहीं। ऐसे नहीं जो बाइडेन कह रहा, मुझसे बात कर लें प्लीज, मुझे आपसे तसल्ली चाहिए कि मुझे लड़ना कहीं और है, आपके साथ मैं ये महाज नहीं खोलना चाहता जी। मजीद सुने। उसके बाद मैंने आपको नक्शा भी दिखा दिया, आपको एक खबर भी बता दी, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं जी। वो खबर ये है कि जी अब तक ना रूस के ऊपर इस हवाले से 2014 के बाद अमेरिका कई पाबंदियां भी लगा चुका है। कारोबार के हवाले से, अमेरिका के बिजनेस के हवाले से, इस पोर्ट को इस्तेमाल करने के हवाले से, और पूरे यूरोप के हवाले से। यूरोप कहता है कि यूक्रेन के ऊपर जो हमला है ना वो पूरे यूरोप पे तस्वुर किया जाएगा। रूस कहता है क्रीमिया पर हमला करने की जो यूक्रेन जो कोशिश कर रहा है या जो शरारतें अंदर करता है, यही जैसे इंडिया में नागालैंड वगैरह में या आसाम के अंदर हो रही है, या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर कोई ऐसी शरारत जो हो रही होती है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में वो करता है, इंडिया बलूचिस्तान के अंदर करता है, ये इस तरह की शरारतें हैं। अब आपको यूक्रेन समझ आ रहा होगा कि किस तरह। तो इसको काउंटर करने के लिए रूस इस बार बजिद है कि वो यूक्रेन को कोई सबक सिखा दे। शायद उसको कोई श्योरिटी और इंश्योरिटी चाहिए, क्योंकि रूस अभी तक एग्रेसिव नहीं हुआ। स्वीडन में भी यही कहा था, आप लोग ही कह रहे हैं हमारी सरहद है, हम 90,000 फौजी करें या 1.5 लाख फौजी करें। लेकिन अमेरिकन रशियन इतलात पे मैं बिलीव करता हूँ, अमेरिकन इंटेलिजेंस इतलात पे, कि रूस कोई बड़ा महाज इधर खोलने की तैयार है। क्योंकि रूस के लिए ये सिर्फ क्रीमिया नहीं है, ये सिर्फ पोर्ट नहीं है। रूस के पीछे सीरिया का भी महाज है, रूस के पीछे चीन का भी महाज है, रूस के पीछे इस खित्ते में, क्योंकि अमेरिका तो वैसे ही ज़ख्मी है अफ़गानिस्तान की वजह से,
उसको मजीद रूस के लिए उससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं होता जिस दिन अमेरिका की कोई सुबह की होती है। तो ये मैंने कहा था मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे नहीं, ये जो कल मुलाकात होने जा रही है इसमें अमेरिका घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है कि प्लीज मैं आपको बताऊं कि वो कितने जो टैंक शिकन हथियार कितने भेज दिए, ये सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, लेकिन मैं भी उस तरफ नहीं जा रहा। ये बताने जा रहा हूं कि अमेरिका इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोप के वो छोटे छोटे ममालिक जिनका मैंने बताया जो हमसाए के अंदर शामिल है, उनके लिए इधर इतना बड़ा महाज खोल दें। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे जरूर बताना है। मामला एक पोर्ट का है और पोर्ट रूस छोड़ दे, क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे जरूर बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।